आज का दिन उस युवक के लिए बेहद निर्णायक था, क्योंकि वह और उसकी माँ 3 साल से स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचते ही युवक घबरा गया, क्योंकि उसका प्रवेश पत्र अचानक गायब था और सांसें तेज हो गईं। उसने निरीक्षक से विनती की कि उसे भीतर जाने दिया जाए, क्योंकि उसने इस परीक्षा के लिए 3 पूरे साल लगाए थे और उसकी बूढ़ी दादी गहन चिकित्सा कक्ष में थी, जिन्हें यह सुनकर गहरा आघात लग सकता था कि वह प्रवेश पत्र खो बैठा और परीक्षा कक्ष में भी नहीं जा पाया। लेकिन निरीक्षक ने नियमों का हवाला देकर उसे रोक दिया और आसपास खड़े अभिभावक भी उसकी बेबसी देखकर बेचैन हो उठे। कोई दिलासा नहीं दे पाया। युवक को याद आया कि शायद नाश्ता लेते समय प्रवेश पत्र ठेले पर छूट गया था, इसलिए उसने परिचित नाश्ते की ठेला मालकिन को फोन किया। मालकिन ने बताया कि प्रवेश पत्र उसके पास है और वह उसे सावधानी से संभाले हुए है। उसने कहा कि वह कारोबार छोड़कर भी समय पर पहुंचाएगी और तुरंत ठेला समेटकर गाड़ी धकेलते हुए परीक्षा केंद्र की ओर चल पड़ी। उसी समय युवक की माँ एक कार में अपने प्रेमी के साथ व्यस्त थी और लापरवाही में उनकी कार मालकिन की गाड़ी से टकरा गई, जिससे मालकिन के हाथ और कंधे पर चोट लगी। गलती उनकी थी, पर माँ कार से उतरकर मालकिन पर ही आरोप लगाने लगी कि उसने गाड़ी चलाना नहीं सीखा और अब नुकसान की पूरी जिम्मेदारी ले, नहीं तो वह पुलिस बुला लेगी। मालकिन ने कहा कि नियम तोड़कर कार ने उसे मारा है, लेकिन माँ ने उसे ठगी करने वाली बताया और धमकी दी कि बिना मुआवजा दिए वह कहीं नहीं जाएगी। तभी युवक का फोन फिर आया और उसने घबराकर पूछा कि वह कहाँ पहुंची, क्योंकि देर हुई तो वह भीतर नहीं जा पाएगा। मालकिन ने उसे भरोसा दिलाया और चोटों के बावजूद आगे बढ़ने लगी। माँ के प्रेमी ने मालकिन को पकड़कर रोक लिया और माँ ने कहा कि चाहे उसे कितनी भी जरूरी बात हो, पहले उसकी महंगी कार की भरपाई करे, वरना वह उसे घसीट कर थाने ले जाएगी। मालकिन ने बताया कि वह परीक्षा देने जा रहे बच्चे का प्रवेश पत्र पहुंचाने जा रही है और हाथ जोड़कर जाने देने की विनती की। हैरानी की बात यह थी कि माँ के घर में भी वही परीक्षा देने वाला बेटा था, फिर भी उसने ठंडी बात कही कि बिना प्रवेश पत्र परीक्षा देने आना मूर्खता है और ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा ही नहीं देनी चाहिए। राहगीरों ने उसकी निर्दयता पर नाराज होकर कहा कि उसे अपने बच्चे के बारे में सोचकर देखना चाहिए, पर माँ उलटे गर्व से बोली कि उसका बेटा भी आज परीक्षा दे रहा है और एक उम्मीदवार कम होगा तो प्रतिस्पर्धा घटेगी। मालकिन ने सुनते ही बताया कि वह उसी के बेटे का प्रवेश पत्र ला रही है, लेकिन माँ ने इसे झूठ समझा और प्रेमी ने भी कहा कि यह मुआवजे से बचने का बहाना है। दोनों ने मालकिन से 2 लाख रुपए की मांग की। माँ ने कहा कि परीक्षा में 15 मिनट ही बचे हैं, इसलिए पैसे अभी दो, वरना वह उसे जाने नहीं देंगे। युवक का फोन तीसरी बार आया और मालकिन ने कहा कि वह समय पर पहुंच सकती थी, मगर उसकी माँ उसे रोक रही है। युवक को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा कि माँ से बात कराई जाए। मालकिन ने फोन माँ की ओर बढ़ाया, पर माँ ने आवाज पहचानने के बजाय फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। मालकिन ने चेतावनी दी कि वह अपने बेटे का भविष्य बर्बाद कर रही है, लेकिन माँ और उसका प्रेमी फिर भी नहीं माने। माँ ने प्रेमी को मालकिन को सबक सिखाने को कहा ताकि वह डर कर तुरंत पैसे दे दे। प्रेमी कार से गोल्फ का डंडा निकाल लाया और मालकिन की गाड़ी पर ताबड़तोड़ वार करने लगा, जिससे सामान और कागज हवा में उड़ने लगे। मालकिन ने आखिरी कोशिश में प्रवेश पत्र निकालकर दिखाने का निर्णय लिया कि वह किसका भविष्य बचाने आई है, पर माँ ने बिना देखे प्रवेश पत्र छीन लिया और कहा कि वह उसे धोखा दे रही है। उसने दावा किया कि किसी ज्योतिषी ने बताया है कि उसका बेटा विद्या तारा का अवतार है और निश्चित रूप से सर्वोच्च संस्थानों में चयनित होगा। ये कहते ही उसने प्रवेश पत्र को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी पल बेटा दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया और सबके सामने सच उजागर हो गया कि फाड़ा गया प्रवेश पत्र उसी का था।